Good morning, my dear students. I hope you all are well. Students, today we will learn what is a biosketch, format of biosketch, points to be keep in mind while writing a biosketch, and an example of biosketch. Okay, so today we will learn everything about biosketch. So please watch the video carefully. Students, first question arises in our mind is what is a biosketch? Biosketch होता क्या है? ठीक है, बायोस्केच क्या होता है? लेट्स लर्न. A biosketch or a biographical sketch is a brief summary of a person's achievements. ठीक है, कहते हैं बायोस्केच, जहाँ फिर हम उसे बायोग्राफिकल स्केच भी कहते हैं. वो क्या होता है? किसी एक पर्सन, किसी एक इंसान की बारे में, ठीक है, एक संक्षेप में कुछ बताया गया होता है, संक्षेप में उसके बारे में बताया गया होता है. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है? प्रोफेशनल, एजुकेशनल, अकॉम्प्लिशमेंट्स. ठीक है, उस पर्सन ने क्या क्या उसका प्रोफेशन है, ठीक है, वो कौन सा काम करता है, क्या उसकी उसमें उपलब्धियां हैं, उसकी एजुकेशनल मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या क्या डिग्रियां की हुई हैं. देन अकॉम्प्लिशमेंट्स. ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं कि समथिंग दैट हैज़ बीन अचीव्ड सक्सेसफुली, कि उसने कुछ अचीव किया है, प्राप्त किया है, कुछ उपलब्धि प्राप्त की है. ठीक है, अचीवमेंट्स उसकी हैं कुछ. देन पब्लिकेशंस. ठीक है, उसने कोई अगर कुछ मतलब कंटेंट कोई लिखा है, उसको पब्लिश किया है ताकि उससे दूसरे भी कोई बेनिफिट ले सकें. ठीक है, पब्लिकेशंस हैं उसकी. दैट हाईलाइट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग्स एट्सेट्रा. और उसमें होता है कि उसके क्या लाइफ में उसके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उसने क्या ट्रेनिंग्स ली हैं, जहाँ ट्रेनिंग्स दी हैं. ठीक है, तो बेसिकली बायो स्केच या बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है कि इसमें एक पर्सन के बारे में संक्षेप में लिखा जाता है. उसमें लिखा क्या जाता है? ठीक है, उसमें कोई मतलब आलतू फालतू की गप्पें नहीं लिखनी होती. उसमें लिखना होता है कि उस पर्सन की ने क्या अपनी लाइफ में उपलब्धियां की हैं, उसका क्या प्रोफेशन है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या मतलब अच्छा कुछ किया है. ठीक है, तो ये उसका होता है बायोग्राफिकल स्केच. Students, while writing a biosketch, we have to remember some points. Okay, we have to keep some points in our mind. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी रिटन इन थर्ड फॉर्म. ठीक है, थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखते हैं हमेशा जो बायोस्केच होता है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे आई माई मी वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आई माई मी जो है वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड इंसान के बारे में लिख रहे हैं, तो इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन फॉर्म. यहाँ पे कभी भी गलती से आई माई मी आई एम ऐसा कुछ नहीं यूज़ करना है. ठीक है, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन फॉर्म. देन इट शुड आउटलाइन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पर्सनस लाइफ. ठीक है, आपने उस पर्सन की लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ हुआ है उसकी लाइफ में, ठीक है, क्या क्या उसकी उपलब्धियां, उसने क्या किया है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट उसने कोई अटेंड की हैं, ट्रेनिंग्स दी हैं, कुछ की हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपने लिखनी होती हैं. देन एम्फेसाइज ऑन पोर्ट्रेइंग अ पर्सन इन एन एडमायरेबल मैनर. ठीक है, आपने इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है कि आप उस पर्सन को इस वे से मतलब उसको किसी पर्टिकुलर वे से डिस्क्राइब करो. ठीक है, उसको मतलब जैसे हम किसकी एडमायर क्या होता है? सिफ्त करनी. ठीक है, किसी की तारीफ़ करनी, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं किसी अच्छे वे से, ऐसे आपने अच्छे वर्ड चूज़ करके बायोस्केच जो है वो लिखना होता है. देन फॉर्मेट ऑफ अ बायोस्केच. ठीक है, बायोस्केच का फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेम एंड एज ऑफ दैट पर्सन. क्लियर, नेम एंड एज. सेकंड पॉइंट, मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी में मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी, वो लिखनी होती हैं, उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स. नंबर 3, नेक्स्ट इज स्पेशल इंटरेस्ट. उसको क्या क्या पसंद है, ठीक है, उसकी किस चीज़ में दिलचस्पियाँ हैं, ठीक है, उसके इंटरेस्ट क्या है. देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी क्या एजुकेशन है, कहाँ से ली, उसने क्या एजुकेशन ली और कौन सी ट्रेनिंग ली है या दी है. देन स्पेशल कंट्रीब्यूशन और रिसर्च इफ़ एनी. ठीक है, अगर उसने कोई स्पेशल रिसर्च की है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, उसमें उसका क्या योगदान है, अगर उसने कोई की है तो वो. वाई पीपल लाइक हिम हर, या लोग उसको क्यों पसंद करते हैं. ओके,
Students, to understand a biosketch in better way, let's have look at one example. देयर आर सम नोट्स ऑन एने फ्रैंक, ठीक है, एने फ्रैंक के ऊपर कुछ आपको नोट्स दिए गए हैं. यूज देम टू राइट अ शॉर्ट बायो स्केच ऑफ हर इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है, और इनको यूज़ करके आपने 100 वर्ड्स में एक बायो स्केच लिखना है. तो बेटा बायो स्केच में आपको पता ही, आपने 6th में भी किया है, इन बायो स्केच में आपको हिंट्स गिवन होते हैं, वो हिंट्स आपने यूज़ करके ही बायो स्केच लिखना होता है. सो लेट्स सी द हिंट्स. नेम एने फ्रैंक, ठीक है, उसका नाम है एने फ्रैंक. बर्थ जून 12 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, उसका जन्म हुआ था 12 जून को 1929 में फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में. प्रोफेशन राइटर, उसका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करती है वो, राइटर है, लिखती है, लेखक है. पेरेंट्स ओटो फ्रैंक फादर का नाम है, एडिथ फ्रैंक मदर का नाम है, मार्गोट उसकी एल्डर सिस्टर बड़ी सिस्टर का नाम है. बिलोंग्स टू ज्यूइश फैमिली, और वो ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग अ डायरी वाइल हाइडिंग फ्रॉम द नेजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड. जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो जब वो शिप गई थी नेजिस से, तो उसने एक डायरी लिखी थी, ये उसके लिए वो जानी जाती है, मशहूर है. डाइड मार्च 1945 एट द एज ऑफ 15 इन द बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप. उसकी डेथ हो गई थी 15 मार्च 1945 में, जब वो 15 ईयर्स की थी. और ये उसकी डेथ कहाँ पे हुई है, वो कैंप का नाम लिखा है, लोकेशन का. अचीवमेंट्स उसकी क्या है, प्राप्तियाँ क्या है. हर फेमस वर्क द डायरी ऑफ अ जंगल, ठीक है, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसने एक डायरी लिखी थी, उसका टाइटल था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. देन फैक्ट्स अबाउट एने फ्रैंक, उसके बारे में कुछ और तथ्य हैं. एने's डायरी वॉज पब्लिश्ड इन यूज़र 65 डिफरेंट लैंग्वेजेस. उसकी जो डायरी उसने लिखी थी वो 65 लैंग्वेजेस में छपी है. 65 लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट किया गया था, ताकि बहुत और ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें. वन ऑफ एने's हॉबी वॉज टू कलेक्ट फोटोज़ एंड पोस्ट कार्ड्स ऑफ मूवी स्टार्स. और उसकी हॉबी क्या थी, फोटोज़ कलेक्ट करनी और पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करने मूवी स्टार्स के. Okay, so these are the main hints for writing a bio sketch. So now let's write a bio sketch about Anne Frank. Answer is Anne Frank was born on June 12, 1928 in the famous place of Germany, Frankfurt. ठीक है, एने फ्रैंक कहती है उसका जन्म हुआ था जून 12 को 1928 को जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में. ठीक है. शी वॉज अ राइटर, वो राइटर थी. हर पेरेंट्स वर ओटो फ्रैंक फादर, एडिथ फ्रैंक मदर एंड मार्गोट एल्डर सिस्टर. ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स के नेम है, उसके फादर का नाम, मदर का नाम और सिस्टर का नाम. शी बिलोंग टू द ज्यूइश फैमिली, वो ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करती थी. शी रोट हर फेमस वर्क द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. उसने क्या लिखी थी, उसकी क्या लिखता है फेमस, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. कब लिखी थी उसने, वाइल शी वॉज हाइडिंग फ्रॉम द नेजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड. जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उनसे छिपते हुए उसने ये डायरी लिखी थी. हर वर्क गॉट पब्लिश्ड इन 65 लैंग्वेजेस. जो उसका वर्क था, जो उसने लिखी थी डायरी, वो 65 लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई थी, प्रिंट की गई थी. हर फेवरेट हॉबीज वर कलेक्टिंग फोटोग्राफ्स एंड पोस्ट कार्ड्स ऑफ मूवी स्टार्स. ठीक है, उसकी हॉबी क्या थी, उसको क्या पसंद था, क्या शौक था उसका, जो मूवी स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार, उनके पोस्ट कार्ड्स और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना. शी डाइड इन 1945. ठीक है, 1945 में उसकी डेथ हो गई थी इन द बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप. ठीक है, बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में उसकी डेथ हो गई थी. तो ऐसे बेटा देखो, बायो स्केच में एवरीथिंग वाज गिवन टू यू, आपको हिंट सब दिए गए थे, सिर्फ आपने उन हिंट को ही यूज़ कर, ठीक है, हिंट को यूज़ करके आपने सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होती है. ठीक है बेटा, आपको हिंट्स सब गिवन होते हैं बायो स्केच में, बस उन हिंट्स को यूज़ करके आपने उसकी प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होती है. ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका करेक्ट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज बायो स्केच, फॉर्मेट ऑफ बायो स्केच, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर while writing a bio sketch, and how we can write a bio sketch. Thank you for watching and have a nice day.